अब कल्कि के लिए फाइनल वर्डिक्ट जो भी हो, ये ब्लॉकबस्टर हो, हिट हो या फिर फ्लॉप हो, पब्लिक इस फिल्म को 100 में से 0 नंबर दे या 100 में से 100 नंबर दे, ये तो सारी फ्यूचर की बातें हैं जब फिल्म रिलीज होगी। पर अब तक के इनके ओवरऑल एफर्ट्स के लिए तो इन्हें 100 में 100 मार्क्स अभी से दे दिए जाने चाहिए। I mean, एक और जहां गणपत और आदि पुरुष जैसी फिल्में 100% CGI और VFX के भरोसे बैठकर पूरी की पूरी फिल्म बना डाले, फ्री के 3D एसेट्स यूज कर डाले और सोचा पब्लिक को क्या ही पता चलेगा, तो वहीं कल्कि के मेकर्स लगभग 40 से 50% चीजें अपनी हाथों से बनाते हुए नजर आ रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइस, 50% रियल ऑब्जेक्ट एंड 50% टेक्नोलॉजी भले ही एक्स्ट्रा हेडेक देती है, पर इसका आउटपुट पूरा पैसा वसूल भी करा देती है। इस प्रोसेस से सीन्स ज्यादा रियलिस्टिक नजर आते हैं। जो क्रिस्टोफर नोलन को क्लोजली फॉलो करता है उसे बहुत ही अच्छे से पता होगा कि नोलन अपनी फिल्म में 40% से ज्यादा VFX एंड CGI यूज नहीं करते। द बैटमैन बिगिंस में प्लेन वाला सीन तो आपको याद ही होगा, जिसके लिए नोलन सच में प्लेन को उल्टा लटका दिए थे। स्टेडियम वाले सीन के लिए सच में पहले से गड्ढे करवाकर उसमें फिर रियल एक्शन और VFX को ब्लेंड किया गया। इंसेप्शन के शूट के लिए पूरा का पूरा एक रोटेटिंग टनल बनाया गया था और उसमें ही शूट किया गया। और भी ऐसे बहुत से एक्सपेरिमेंट्स हमें नोलन के प्रोजेक्ट में देखने मिल जाते हैं और ऐसा ही कुछ एफर्ट्स हमें इन दिनों कल्कि के मेकर्स देते हुए नजर आ रहे हैं। बैट मोबाइल की तरह पूरा का पूरा कल्कि मोबाइल बना डाला और जिसे कंट्रोल करेगी बुज्जी, जो एक तेलुगु वर्ड है और जिसका मतलब होता है क्यूट। ऑल्दो बुज्जी जितनी छोटी सी क्यूट रोबोट है, उतना ही टफ इसका कार नजर आ रहा है, जो किसी भी कंडीशन में चल सकता है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया और उससे भी ज्यादा अच्छा ये देखकर लगा कि इसे प्रॉपर चलने वाली कार बनाया गया है, न कि केवल ग्रीन स्क्रीन के सामने यूज करने वाला डमी कार। ऑल्दो इसके भी मोस्ट ऑफ द सीन्स ग्रीन स्क्रीन के सामने हुए होंगे, नो डाउट, बिकॉज ये कार कम से कम ऐसे स्टंट्स तो नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये कितनी हैवी है वो तो हमें तब पता चल गया जब इसे इवेंट में चलाकर शो किया जा रहा था। वैसे भले ही रियल टाइम इस कार की स्पीड उतनी ना हो और कोई एक्सपेक्ट करेगा भी नहीं, पर इस कार में जो ओवरऑल डिटेलिंग किया गया है वो वाकई में शानदार है। और नॉट ओनली बाहर बल्कि इसके अंदर के पार्ट्स को भी उतनी ही बारीकी से डिजाइन किया गया है। वैसे इस एक्चुअल फ्यूचरिस्टिक कार को बनाने के लिए महिंद्रा ऑटोमोबाइल्स ने इनकी हेल्प की है, जिसके लिए नाग अश्विन और महिंद्रा ऑटोमोबाइल्स के बीच एक प्रॉपर डील भी हुआ है। ऑल्दो महिंद्रा बाद में इसका मास प्रोडक्शन तो नहीं करेगा, जिसके कारण लोग इसे कॉमनली रोड पर चलता कभी नहीं देख पाएंगे, पर एज पर सम सोर्स इस व्हीकल को प्रमोशन के लिए एक्चुअल में आउटसाइड में चलाया जाएगा। इसे हर सिटी में ले जाकर डिस्प्ले किया जाएगा और प्रमोशन का ये तरीका तो भाई 100% काम आएगा ही। और ये फिल्म मेकर और महिंद्रा कंपनी दोनों के लिए ही विन विन सिचुएशन साबित होगा। खैर अब वापिस से टीजर की ओर आए तो इसमें बुज्जी एक इंटेलिजेंट टाइनी रोबोट के रोल में नजर आएगी, जो हिप्नोटाइज कार को कंट्रोल करना और दूसरे टेक्निकल काम करते हुए नजर आएगी। भैरव भी बुज्जी की हेल्प से ही ऐसी जगह चला जाता है जहां लिखा तो हुआ होता है वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड, पर एक्चुअल में ये हो चुका है पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय। वैसे इस पूरी जगह को देखने से ये समझ में आता है कि ये काफी एडवांस प्लेस था जहां रॉकेट लॉन्च पैड भी है और शायद यहाँ कोई महान एस्ट्रोनॉट या साइंटिस्ट भी रहा होगा जिसकी इतनी बड़ी मूर्ति बनाई गई है कि इसके सामने खुद रॉकेट लॉन्च पैड भी छोटा नजर आ रहा है। सो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये आदमी कितना इम्पोर्टेंट था। वैसे हो सकता है प्रभास मींस भैरव भी इसी जगह से बिलोंग करता हो और मे बी इस साइंटिस्ट या एस्ट्रोनॉट से कोई गहरा रिलेशन भी हो, बिकॉज अब तक के जितने भी ग्लिम्स या टीजर को देखें तो यही लगता है कि भैरव में कोई डिवाइन पावर तो नहीं है, पर ये टेक्नोलॉजिकली काफी एडवांस्ड है। खैर इस टीजर को देखने के बाद ये तो समझ में आ चुका है कि कल्कि का ये यूनिवर्स काफी बड़ा है, शायद हम लोग जितना सोच रहे हैं उससे भी ज्यादा बड़ा। सो हो सकता है कि ये थ्योरी भी गलत साबित हो और ऐसा हो तो भी सही है, क्योंकि फिल्म देखने का असली मजा तो तभी है जब थिएटर में हमें कुछ सरप्राइज देखने मिले, और ये फिल्म एक्चुअल में लोगों को कितना सरप्राइज करती है ये तो हमें 27 जून को ही पता चलेगा। फिलहाल तो अब तक इनके मार्केटिंग मटेरियल को देखकर मैं यही कह सकता हूँ कि आई एम ऑलरेडी हाइप, बट आप हो कि नहीं ये हमें जरूर बताना। साथ ही ये भी बताना कि आप इस फ्यूचरिस्टिक व्हीकल और इस नए कैरेक्टर बुज्जी के बारे में क्या सोचते हो। आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर दें। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।